चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और आज 12th क्लास में लेक्चर 38 है। ये हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट सम देखिए क्या है। लेट एफ फंक्शन हमें दे दिया 1, 3, 4 से लेकर 1, 2, 5 तक और जी हमें फंक्शन दे दिया 1, 2, 5 से लेकर 1, 3 तक। गिवन बाय ये एलिमेंट्स कैसे अटैच हैं, F1, 2 यानी कि 1 की इमेज 2 है, 3, 5 3 की इमेज 5 है, 4, 1 4 की इमेज 1 है एंड जी के एलिमेंट कैसे हैं, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 1 है। राइट डाउन जी ऑफ एफ गोफ, आपको ये लिखना है, ठीक है। अब देखो हमने वही लिखा है, एफ हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, एफ के एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है। जी हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, जी के एलिमेंट दे रखे हैं और इसका मतलब क्या है। अब देखिए, हम पहले ये देखिए कि ये फंक्शन हमारा, ये कंपोजिशन हमारी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं रखती। क्या एफ़ की रेंज यही है, जी की डोमेन में है, कंटेन तो है यहाँ पे, तो इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि रेंज ऑफ एफ़ के आगे डोमेन ऑफ जी आ गई, दस जी ऑफ एफ़ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक आएगा। देखो जी ऑफ एफ़, हम एफ़ का एलिमेंट कहाँ से लेंगे, 1, 3, 4 से, और जी की रेंज क्या है 1, 3, तो क्या आ जाएगा 1, 3, 4 से लेकर 1, 3 तक फंक्शन है। और जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, जी कंपोजिशन का साइन ओ हट के एफ ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये लिखना है, मतलब हमें इसके एलिमेंट निकालने हैं। अब इसमें हम किस किस की इमेज ढूंढेंगे, जी ऑफ एफ 1 की इमेज, 3 की इमेज, 5 की इमेज। तो जी ऑफ एफ 1 की इमेज, 3 की इमेज और 5 नहीं 4 की इमेज। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जी एफ ऑफ 1 कंपोजिशन वाला साइन हटाया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 2 रख दी, जी ऑफ 2 और जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, हमने 3 रख दिया। सिमिलरली हमने क्या हो रहा 3 पे वैल्यू निकाली कि 3 की इमेज कहाँ बनेगी, जी एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 5 और जी 5 की वैल्यू क्या है 1 और ये हमारे पास क्या आ गया, इनकी इमेज आ गई है। बस यहाँ से तो हमारी इसके एलिमेंट आ गए, क्या आएंगे 1 और 3, या तो हमारे पास इसके एलिमेंट आ ही गए, क्या आ गया एलिमेंट 1 की इमेज 3 बन रही है, तो एक तो एलिमेंट आ गया 1 और 3 की इमेज 1 बन रही है, दूसरा एलिमेंट क्या आ गया 3 और 1, और 4 की इमेज भी 3 बन रही है, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 4, 3। हमें कहा था राइट डाउन जी ऑफ एफ, अपने गोफ निकालना है, तो यही एलिमेंट हमारे किसके आगे, जी ऑफ एफ के। ये फर्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट एफ जी एंड एच बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल से लेकर रियल तक फंक्शन। शो दैट, आपने क्या दिखाना है, पहले हम दो फंक्शंस को ऐड करके थर्ड के साथ कंपोजिशन करें, या 1 बाय 1 पहले कंपोजिशन करके बाद में इनको ऐड करें, या पहले दो की डॉट प्रोडक्ट करके फंक्शंस के आपस में मल्टीप्लाई करके फिर क्या करें, हम उसकी कंपोजिशन एच के साथ दिखाएं, या पहले फंक्शन की कंपोजिशन कर दो और बाद में उनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ज़रा क्या है, फर्स्ट कंसीडर, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले पर्टिकुलर किसी एलिमेंट एक्स पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमने कंपोजिशन का रिमूव करना है, ओ एच एक्स, ये क्या पे कंपोजिशन हट जाएगी, सिर्फ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। हमने क्या किया, फंक्शन का हमने फंक्शन की अलजेब्रा, फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, हमने लिख दिया एफ एच एक्स प्लस में जी एच एक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये तो कंपोजिशन ही हमारी होती है, हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ जी ऑफ एक्स, तो एफ जी एक्स को तो ये लिख सकते हैं, तो हमने ये लिखा एफ एच एक्स को लिखा। अब हमारे पास ये सिंपल बन गया है, किसी भी पॉइंट पे अब हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि कंपोजिशन, ये भी तो है, ये चीज़ तो सेम ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से हमने ये चीज़ वेरीफाई। सेकेंड पार्ट चलते हैं, एफ डॉट जी कंपोजिशन एच एक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने कंपोजिशन का सिंबल हटाया, अभी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि हम इनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमने कंपोजिशन निकाल दिया और इस एलिमेंट को तो हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इसमें कुछ खास नहीं था, बस सिंपल से कुछ एक स्टेप से आपने वो फॉलो किया और आप अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुँच गए। अब नेक्स्ट सम में देखते हैं कि उसने क्या पूछ रखा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, मोड एक्स दे रखा है, एंड जी ऑफ एक्स का मतलब क्या दे रखा है, एफ एक्स माइनस 2 जी। आपने सीधा ही क्वेश्चन है ये, हमें क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया मोड एक्स और दूसरा फंक्शन दे दिया 5x माइनस 2 का मोड एक्स, और आपने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ज़रा बहुत ईजी है।
फंक्शन दे रखा है एफ एक्स ये जी एक्स थ्री। फर्स्ट हम निकालते हैं फोग किसी पॉइंट पे, इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने कंपोजिशन हटाई, जी एक्स हमें दिख रहा है तो जी एक्स की वैल्यू हमने रखी। अब हमें एफ एक्स दिख रखा है, एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर एक्स है तो उसके बाहर मोड लग जाता है। यहाँ पे ये सारा एलिमेंट है तो इसके बाहर भी क्या लग गया, मोड। अब अंदर वाले टर्म देखें तो मोड लग गया, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो हमने एक मोड हटा दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी। जी ऑफ एफ गॉफ देखते हैं, पहले कंपोजिशन हटाई, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है, मॉड एक्स। अब जी क्या कहता है कि एक्स से अगर है तो उसकी 5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 2 घटाओ फिर मोड लगा दो। अब हमारे पास ये है, हमने क्या किया, इसी मोड की 5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 2 घटा दिया और उसके बाहर मोड लगा दिया। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलना है। सेकेंड पार्ट में और दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे किया। सेकेंड पार्ट में और देख लेते हैं। निकालना यही है आपको जी ऑफ एफ ऑफ जी, दो फंक्शंस दे रखे हैं आपके पास, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स। देखिए जरा सेकेंड फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 8x3 एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है x1/3। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, फर्स्ट हम निकाल रहे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमने कंपोजिशन हटाई, कंपोजिशन हटाई का मतलब कंपोजिशन का ये सिंबल हटाया। ठीक है, जी ऑफ एक्स। अब जी एक्स का क्या मतलब है, एक्स की पावर 1/3। ओके, अब एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 3 ले लो और उसके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास तो ये एक्स था ना, हमने एक्स की पावर क्या रखी है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे आप, ये गलत है। देखो जरा, हमने एक्स की पावर हमें ये दे रखी थी, फंक्शन क्या कहता है, एक्स की पावर 3 करो और उसकी 8 से मल्टीप्लाई करो। अब हमारा एक्स ये है, इसकी पावर तो हमने 3 कर दी और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 से 3 कैंसिल आउट किया गया, आपके पास 8x आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स देखो, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8x3 और जी क्या कहता है कि यहाँ जो है उसकी पावर 1/3 कर दो। यहाँ पे ये सारा था तो इसकी पावर हमने 1/3 कर दी, 8 की पावर भी हमने 1/3 कर दी और x3 की पावर भी हमने 1/3 कर दी। 3 से 3 कैंसिल आउट तो x आ गया। और 8 की पावर 1/3 से 2 कैसे आया वो देखो, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और उसकी भी पावर 1/3 है। पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाती है, क्या आ गया आपके पास x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपने ये ध्यान में रखना है कि एफ एक्स और जी एक्स किस पे कौन सा फंक्शन आपने लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है 4x + 3/6 - 4 और x इज नॉट इक्वल टू 2/3। कई बार क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई होती है, बेटा कंडीशन यूँ ही नहीं दी होती, इसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। क्या, x की वैल्यू 2/3 नहीं है। देखो करके देख लो ना, अगर x की वैल्यू 2/3 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाला देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे आप x की वैल्यू 2/3 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है। और जब भी किसी भी फंक्शन के किसी भी रेशनल नंबर के यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फिर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा किस पे, 2/3 पे, इसीलिए इस नंबर को काट दिया है कि x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं होगी। आपने क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स for all x is not equal to 2/3 and what is the inverse of f। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। फंक्शन दे रखा है f की एफ एक्स के साथ कंपोजिशन है, f ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट स्टेप में हमने एफ एक्स किया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब देखिए ज़रा, अब ये सारा काम x का होगा। अब क्या बन गया, ये एफ एक्स सारा काम, अब ये सारा x की जगह है। क्या कहता है फंक्शन, जो x है उसकी 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड करो। अब ये सारा x बन गया, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड किया। डिनोमिनेटर में x की 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस करो, इसकी 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस करो। मेन काम यही था आपका। अब क्या करना, अब तो आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, सेम होंगे और पलट देंगे और वो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि क्या निकालना है। ठीक है, इससे आगे की कैलकुलेशन देखें तो वो ये आ जाएगी। बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 34
एक्स अपॉन 34, 34 से 44 कैंसिल आउट, क्या आ गया एक्स, और हमें यही दिखाना था। अब उसने एक चीज़ और कहा है कि एफ का इन्वर्स निकालो, तो एफ का इन्वर्स निकालना भी बहुत आसान है। देखो इनडायरेक्टली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, फंक्शन की वैल्यू रखी, अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स की टर्म एक साथ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, एक्स कॉमन लिया और एक्स को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब एक्स होता तो एफ इनवर्स वाई है। देखो वाई की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स होती है। फंक्शन साइड चेंज करेगा तो क्या आएगा, एफ इनवर्स वाई। तो एक्स की जगह हमने लिख दिया एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 4y + 3 अपॉन में 6y - 4, और ये आ गया आपके पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन। बस लास्ट में इसमें क्या किया कि आपके पास फंक्शन हमेशा नॉर्मली हम एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो इन्वर्स को भी आपने एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5th सम देखिए बेटा क्या है, स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ बताना है क्या, वेदर फॉलोइंग फंक्शन है इन्वर्स, क्या इन फंक्शंस का इन्वर्स है। एफ कहाँ से है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है, विद 1 की इमेज भी 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज 10, 4 की 10 इमेज। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, हमें गिवन है सारे एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 1 नहीं है। और हमें पता है कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। यहाँ पे 1 1 नहीं है, फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्स नहीं मिलेगा फंक्शन का। सेकंड पार्ट देखिए, जी कहाँ से है, 5 6 7 8 से लेकर 1 2 3 4 तक है, और विद आपको एलिमेंट्स भी दे दिए, 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4 और 8 की इमेज 2। हम फंक्शन को 1 1 ऑन टू चेक करते हैं, क्या डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, नहीं। यहाँ पे 5 की इमेज भी 4 है और 7 की इमेज भी क्या है, 4 है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, तो इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट, उसे और डिस्कस करते हैं अभी। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, एच फंक्शन 2 3 4 5 से लेकर 7 9 11 13 तक है, और एलिमेंट्स कैसे हैं, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 13। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है, 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करें, क्या यहाँ के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज मिल रही है, 7 को मिल रही है, 9 को मिल रही है, 11 को मिल रही है, 13 को मिल रही है, तो फंक्शन आपका ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या है इसका इन्वर्टिबल, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमने सिर्फ इतना ही बताना था कि इन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो इस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। 6th सम में देखिए क्या कहता है, शो दैट f कहाँ है, -1 से लेकर 1 तक रियल नंबर तक है, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन में x + 2 इज 1 1। आपने इसको 1 1 दिखाना है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। इस फंक्शन का आपने क्या निकालना है, इन्वर्स भी निकालना है इस फंक्शन का। यहाँ पे r का मतलब रियल नंबर नहीं है, इसकी रेंज है, मतलब ये एलिमेंट जिस चीज़ से अटैच होंगे वो चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ज़रा सॉल्यूशन। हमने क्या किया, 1 1 प्रूव करना है। पहले तो हाफ क्वेश्चन करते हैं, दो एलिमेंट्स इस तरह से लेके चले कि उनकी इमेज इक्वल है। इमेज इक्वल है मतलब यहाँ पे रखेंगे x1 तो x1 की वैल्यू आएगी, x2 रखा तो x2 की वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और x1 क्या आ गया, x2 के इक्वल आ गया। हम एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब हमने देखना है इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हमने एक थ्योरम की थी, हम क्या करेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे g ऑफ f और f ऑफ g। पहले तो एक फंक्शन कंसिडर करेंगे g, फिर f ऑफ g और g ऑफ f निकालेंगे। अगर वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो g हमने कंसिडर किया था फंक्शन वही क्या हो जाएगा, f का इन्वर्स हो जाएगा। तो हम करें स्टेप बाय स्टेप। क्या था हमारे पास, फंक्शन क्या दे दिया, -1 से 1 तक और y तक दे दिया, या फिर r भी कर सकते हो, आप दिया हुआ है यहाँ पे y कर दो, r का मतलब रेंज है f, तो हमने y ले लिया, कोई नाम नहीं है, y इज द रेंज ऑफ f। ठीक है, सच दैट ये दे रखा आपको। अब ऑन टू के लिए हमने क्या किया, हमने कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट उठाया
सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी। यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की। सिंप्लीफाई किया, एक्स की टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म तरफ, हमने एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये वैल्यू निकालने का एक पर्पस है, हम अपनी तरफ से एक फंक्शन g मानेंगे। देखो f कहाँ से फंक्शन था, -1 से लेकर y तक था। हमने g जानबूझ के फंक्शन y से लेकर यहाँ तक मानना है, सच दैट एफ जी ऑफ y इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब हम g ऑफ f निकालेंगे, इसका मतलब g f ऑफ x की हमने वैल्यू रखी। g x का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन है x है, वेरिएबल है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है और वो नीचे 1 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे तब सारा ही है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 1 में से माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x। देखो हम x का एलिमेंट कहाँ से लेके चले थे, -1 1 से लेके चले थे। ठीक है, और g की रेंज क्या है, -1 1 है, यानी ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे f ऑफ g। सिमिलरली हम f ऑफ g निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में f g ऑफ x, जी एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या कि हमारा फंक्शन क्या कहता है, f ऑफ x क्या कहता है कि x आ जाए और नीचे x+2 आ जाए, यही चीज़ होती है। तो हमारे पास x की ये कंप्लीट वैल्यू है, ऊपर x लिख दिया, नीचे x+2, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, सेम टर्म थी, बटे के नीचे बटे है, टर्म पलट गया, ये क्या गया, y आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही फंक्शन हमारे कैसे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। तो जो एलिमेंट हमने g कंसिडर किया था वही क्या था, इसका इन्वर्स था। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत कर लिए हैं और ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होप कि आपका आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।